जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है शेयर मार्केट के लिए। कल है बजट सेशन। और बजट में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। मेरे हिसाब से जो नए ट्रेडर्स हैं उनको कल ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो कल अपना हाथ थोड़ा आजमा सकते हैं, लेकिन कॉशन के साथ अपनी पोजीशन साइजिंग कम करके। तो दोस्तों, कल का ट्रेड प्लान डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक तरह से कॉशन लाऊंगा कि कल बजट सेशन है। हो सके तो ट्रेड ना कीजिए, और कीजिए तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ कीजिए, क्योंकि उसके बाद पूरा साल पड़ा है आपके पास। एक बार बजट निपट जाएगा तो मार्केट में एक क्लियर डायरेक्शन आ जाएगी। उसके बाद एक फ्लुएंटली आप अपने ट्रेड्स कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कल का ट्रेड प्लान। तो दोस्तों, हम निफ्टी के मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे आ गए हैं। अब आज फिर से नीचे मार्केट में एक बाइंग प्रेशर आ गया। यहाँ पे ये चीज आपको समझनी चाहिए कि मार्केट एक कंसोलिडेशन की रेंज में है, और मार्केट में ये जो ऊपर नीचे की रेंज हो रही है, ये एक रेंज बन रही है मार्केट के अंदर, क्लियर रेंज बन रही है। मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं है। मार्केट अपनी डायरेक्शन कल बजट के बाद पकड़ेगा। तो अगर हमें कल ट्रेड नहीं भी मिला, हम उसके अगले दिन से एक प्रॉपर ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो कल ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा ट्रेड प्लान बनाया है। मेरे हिसाब से आपको वो ट्रेड प्लान अप्लाई करके उसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए, बजट सेशन जो शुरू होगा वो शुरू होगा करीब 11:30 बजे, 11:15 11:30 के करीब। स्पीच जब होगी तब बजट सेशन शुरू होगा। उससे पहले मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन का फेस रहता है। तो बजट से पहले तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन बायर्स की जगह नहीं है। वहां पे अगर आप कल सुबह सुबह को कोई ऑप्शन ले लेते हैं तो वहां पे आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। उसका रीजन है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे, ये हमारा विक्स का चार्ट है, तो इंडिया विक्स ऑलरेडी एक हाईएस्ट पॉइंट पे इंडिया विक्स है। 16.4 के करीब इंडिया विक्स चल रही है। ये एक हाईएस्ट लेवल है। देखिए, मैं आपको डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे इंडिया विक्स का दिखाता हूं। तो हम अपने रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे कल कोई भी प्रीमियम, कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं, तो वहां पे आपका प्रीमियम कल डिके होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आप कोई भी ऑप्शन बाय करेंगे, कल प्रीमियम डिके होगा और उसको डिके करवाया जाएगा। तो कल मेरे हिसाब से बजट से पहले आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जो भी आपको ट्रेड लेना है वो आप बजट के बाद, मतलब बजट के शुरू होने के बाद जो डायरेक्शन मार्केट पकड़ता है, वहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए, निफ्टी का अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें, तो निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल बनी है। कल एक बहुत ही ज्यादा बेरिश कैंडल बनी थी, आज फिर से बुलिश कैंडल बनी है। तो कोई भी एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं नजर आ रहा। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाएं, तो देखिए ये आवरली टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लो है और एक हायर लो बन गया है आज के दिन में। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, कन्विक्शन ऊपर की मुझे नजर नहीं आ रही है। उसका रीजन है उसका रीजन है 20 50 और 200। देखिए, 20 50, 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। यानी कि यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। अब कल सुबह को कंसोलिडेशन जब होगी, तब हमें देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे हम जो है इन मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट ले रहे हैं, या ये मूविंग एवरेजेस हमें रिजेक्शन दे रही हैं। अगर कल हम बजट के बाद या बजट शुरू होने के 1 घंटा बाद, वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बजट शुरू होने की कम से कम 1 से 1.5 घंटा बाद ट्रेड कीजिए। आफ्टरनून सेशन में ट्रेड कीजिए 1:30 बजे के बाद। उसके बाद क्या होगा, मार्केट में क्लियर ट्रेंड आपको नजर आएगा। तो अगर आपको कुछ वॉलेटिलिटी पकड़नी भी है तो वो आप सेकेंड हाफ में पकड़ सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस का जोन है हमारा 21 789 से 759, अगर ये रेजिस्टेंस का जोन कल ब्रेक होता है तो आप ऊपर के ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ये सपोर्ट का जोन ब्रेक होता है तो आप नीचे के ट्रेड ले सकते हैं। आइए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चल के एग्जैक्ट ट्रेड प्लान अपना डिसाइड करते हैं।
तो दोस्तों ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी एक कंसोलिडेशन की रेंज में है, और मेरे हिसाब से पिछले 3 दिनों से ये इसी रेंज में है, और मेरे हिसाब से कल भी जो फर्स्ट हाफ है वो इसी रेंज के अंदर ही ओपन होगा। और इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर आप सुबह को ऑप्शन बाय करते हैं तो आपके प्रीमियम डिके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये अगर ऑप्शन आपके तरफ भी चलेगा, अगर आपने मान लीजिए कॉल बाय किया और कॉल में मार्केट ऊपर भी गया मान लीजिए, तब भी आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलेंगे, वो आपको जो है प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें इंडिया विक्स धीरे धीरे नीचे आएगा। तो मेरे हिसाब से कल फर्स्ट हाफ में ट्रेड लेने का मतलब नहीं बनता है। एक बार जब बजट सेशन कंप्लीट होने लग जाए, एक मार्केट में एक ट्रेंड पता चल जाए, तो आप सेकंड हाफ में जरूर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आप 21,929 से 965 के टारगेट रख सकते हैं, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप 21,228 से 21,185 के टारगेट रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेरी कन्विक्शन है, मेरी कन्विक्शन कल बेयरिश साइड पे ज्यादा है। उसका रीजन है, अब अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बता दिया मूविंग एवरेजेस प्रॉपरली इंक्लाइंड नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा गैप है 20, 50 और 200 की मूविंग एवरेजेस में। तो ये इतना ज्यादा गैप होना भी सही इंक्लिनेशन नहीं है, और यहां से हो सकता है कल मार्केट नीचे आए। लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन हमें बजट के बाद ही पता चलेगी। अगर हम निफ्टी के कंपोनेंट्स को भी देखते हैं तो रिलायंस में अगर आप देखें तो रिलायंस में भी यहाँ पे कन्विक्शन ऊपर जाने की मुझे नजर नहीं आ रही है। उसका रीजन है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हम एक वाइड स्ट्रक्चर में पहुंच गए हैं। प्राइस बहुत ऊपर है, 20, 50 और 200 नीचे है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अवरली टाइम फ्रेम पे एक लोअर हाई बन गया है आज के दिन में। और ये जो 20, 50 और 200 मूविंग एवरेज वाइड स्ट्रक्चर में अलाइंड है। तो मेरे को यहाँ पे भी आपको रिलायंस को भी देखना होगा। देखिए रिलायंस को भी आपको नजर बना के रखनी होगी। रिलायंस के आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो हमारा रेजिस्टेंस का जोन है वो 2868 से 2859 है। आपको रिलायंस को भी देखना होगा। अगर रिलायंस में भी अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और निफ्टी में भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ पे आपकी कन्विक्शन बढ़ जाएगी, आपको शॉर्ट ट्रेड लेने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो इसलिए मेरा ये आपसे सजेशन है कि कल जब आप निफ्टी में ट्रेड ले तो साथ में साथ आप रिलायंस का चार्ट भी ओपन कर लीजिए, और रिलायंस को भी साथ साथ देखिए। अब आप यहाँ पे, अब इसका निफ्टी आईटी एक और कंपोनेंट है निफ्टी का। यहाँ पे भी आपको कंसोलिडेशन सी नजर आ रही है, ये भी एक रेंज में ही नजर आ रहा है। तो देखिए मैं जो आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये रेंज में जब कंपोनेंट्स भी रेंज में है तो हमारा मेन इंडेक्स तो रेंज में रहेगा ही रहेगा। तो फर्स्ट हाफ में तो कोई ट्रेड नहीं है। सेकंड हाफ में अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है निफ्टी का तो आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आपको कम रखनी है। और अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट साइड पे जा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी वहां पे भी आपको कम रखनी है, क्योंकि कल के दिन में सेकंड हाफ में एक ट्रेंड हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम उस ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। तो फ्रेंड निफ्टी में मेरा ये ट्रेड प्लान था। आइए बैंक निफ्टी का भी ट्रेड प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के भी हम मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में आपको बुलिशनेस नजर नहीं आनी चाहिए। मेरे को नजर नहीं आ रही है। उसका रीजन है, वो रीजन ये है कि यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो 20 और 50 मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो उसे ये प्रॉपर मूविंग एवरेजेस को तोड़ के ऊपर जाना होगा, और यहाँ पे इनका जो अलाइनमेंट वो प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। 20 और उसके बाद 50, उसके बाद 200 ऐसे प्रॉपरली अलाइन होनी चाहिए। लेकिन ये मूविंग एवरेजेस अपोजिट अलाइंड है। यहाँ पे देखिए 20 इस समय 50 मूविंग एवरेज को कट करने के लिए आ रही है। तो यहाँ पे अगर ये कल कट हो जाती है तो हम यहां से नीचे का मेरा कन्विक्शन ज्यादा बनता है। आइए हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैं आ गया हूं। यहाँ पे भी देखिए एक हायर लो बना है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए भी हो सकता है कि हायर लो बना है, तो आपको कंपोनेंट्स को भी साथ साथ देखना होगा। जब भी आप कल कल के दिन में ट्रेड लेंगे
तो सेकेंड हाफ में जब आप ट्रेड ले रहे होंगे तो कंपोनेंट्स को भी देखिए। अब देखिए बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आ रही है, तो ये इस रेंज में कल कंसोलिडेशन होगी पहले तो फर्स्ट हाफ में। उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो आपको लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए, वो लॉन्ग ट्रेड आपको पैसा देगा बना के। लेकिन इंट्राडे में एग्जिट कर दीजिए उस लॉन्ग ट्रेड को, क्योंकि उसके बाद एक फ्रेश व्यू बनेगा प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ, ट्रेंड के साथ फिर हम जाएंगे। तो एक फ्रेश व्यू बाद में बनेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होगी वहां पे। यहाँ पे जो कल कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं वो अपनी कॉल को कवर करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग में आपका पैसा बनेगा। इसी तरीके से ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, यहाँ पे भी आपको पैसा बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट जोन्स आपको कल ध्यान रखने हैं। अब हम अगर 5 मिनट्स पे आ जाते हैं तो 5 मिनट्स पे जो ये रेंज है, इसी रेंज के बाहर जैसे ही मार्केट कल निकलता है तो फिर आपको बड़ा अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो मेरी कन्विक्शन कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में यही रहेगी कि जो सपोर्ट का जोन है या रेजिस्टेंस का जोन है, अगर वो ब्रेक होता है तो मैं उस ट्रेड को लूंगा। अ, मेरा आपसे ये सजेशन है कि कल फर्स्ट हाफ में आप कॉशन रखिए, सेकेंड हाफ में भी कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि कल वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।